मुरली पहाड़ी में बाबूलाल मरांडी का शक्ति प्रदर्शन, भाजपा का झंडा फहराकर कार्यकर्ताओं में भरा जोश। नमस्कार, जोहार, मैं हूं उदय किशोर सिंह और आप देख रहे हैं यूके जामताड़ा लाइव। मेरे चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। खबर विस्तार से सुनिए। जामताड़ा के भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित सरन की अध्यक्षता में जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र के मुरली पहाड़ी में भाजपा का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। मुरली पहाड़ी पहुंचने पर बाबूलाल मरांडी ने सबसे पहले हनुमान मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद उन्होंने मुरली पहाड़ी चौक पर भाजपा का ध्वजारोहण किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा का झंडा केवल एक राजनीतिक प्रतीक नहीं बल्कि जनता की सेवा और सहायता का केंद्र है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि प्रत्येक चौक चौराहे और घरों पर भाजपा का झंडा लगाएं ताकि जरूरतमंद लोग आसानी से भाजपा कार्यकर्ताओं तक पहुंच सके और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सके। जिलाध्यक्ष और जिला नेता तमाम यहाँ उपस्थित नेतागण और इस झंडोत्तोलन कार्यक्रम में उपस्थित सभी कार्यकर्ता के साथ वास्तव में आज बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए भी है, क्योंकि नारायणपुर प्रखंड मेरे लिए ऐसा था कि मैं चप्पा चप्पा से पहुंचे और आज तो इस मुरली पहाड़ी चौक को एक क्या कहते हैं बाजार के जैसा लगता है। जिस वक्त हम आया जाया करते थे उसमें बाजार को छोड़ दीजिए एक छोटा सा क्या कहते हैं टेलरिंग का दुकान था, वहाँ हम लोग बैठते थे। क्या नाम उनका भूल रहे हैं उमर सिंह। और उधर भी नहीं मतलब घर नहीं के बराबर था, छोटा छोटा खाली मोड़ी बीतता था उस समय। लेकिन अब मैं जब देखता हूँ तो लगता है कि बाजार हो गया। और फिर भव्य हनुमान जी की मंदिर भी यहाँ बन करके तैयार हुआ है। और जब परसों हमारे गांव तक पहुंच गए थे सुमित जी और उनको पता चला था कि हम मिर्गा आने वाले हैं, तो मिर्गा में कृष्णा क्या सोरेन है ना, कृष्णा सोरेन जो मुखिया जी है उनका शादी था, तो वो बड़ी जिद किए हुए थे कि सर थोड़ा देर के लिए भी आप आ जाएंगे। उन्होंने कहा यार बड़ा मुश्किल है कि बोकारो में हमारा कार्यक्रम है, तो उन्होंने कहा कि नहीं थोड़ा पैसा कर लीजिएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो मुझे भी लगा कि चलो नहीं चलूंगा तो पता चला बिना देश को। तो इन्होंने फिर कहा कि नहीं झंडोत्तोलन हम लोग चौक में करेंगे, आप उधर से ही पार होंगे। तो मुझे इनकार करना बहुत मुश्किल था और मैं इसलिए थोड़ा इनकार कर रहा था क्योंकि हमारा भी लोभ रहता है कि इस क्षेत्र से इतना पुराना नाता संबंध रहा है, तो लगता है थोड़ा अधिक समय था। लेकिन समय का अभाव होने के कारण हमें भी तकलीफ हो रहा है अंदर से कि हम तुरंत, क्योंकि 4 बजे बोकारो में कार्यक्रम है, आप कोशिश करेंगे 4 बजे कैसे पहुंचे, ये अपने आप में बहुत कठिन लग रहा है। तो कहने का अर्थ है कि इस क्षेत्र से जो संबंध था और आज जो भारतीय जनता पार्टी की यही इच्छा थी कि जितनी भी हमारे इस प्रकार के जो चौक चौराहे हैं जहां पर हमारे कार्यकर्ता भी रहते, हमारे समर्थक भी रहते और अगल बगल के गांव से भी लोग वहां इकट्ठे होते हैं, तो वहां कम से कम भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छे बड़े झंडा वहां लगा हुआ होना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति इस रास्ते से गुजरे उनको ये समझ में आना चाहिए कि हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। स्वाभाविक है कि इस आंगन में यहाँ लगा हुआ है तो दुकानदार के पास भी पता होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहाँ रहते हैं, कौन है इस क्षेत्र के, ताकि कोई भी व्यक्ति आते जाते कोई संकट में भी फंसे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास वो पहुंच सके और उनको बता सके कि हम इस तकलीफ में है, मुसीबत में है, हमारी आप सहयोग करें। तो एक प्रकार से वो एक क्या कहते हैं उसको हेल्थ सेंटर कहते हैं ना, या सरकार कहती है कि हेल्थ नंबर, तो ये एक प्रकार से समाज के लिए, खाली बीजेपी के कार्यकर्ता के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए वो एक प्रकार से वो हेल्थ सेंटर का काम करेगा। ये झंडा जहाँ लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, तो निश्चित रूप से जहाँ लगा होगा कि वहाँ के अगल बगल के जो दुकान है या घर है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता है।
तो उनसे भी कुछ भी मदद या सहयोग पूछेंगे तो वो बता सकते हैं कि अमुक व्यक्ति को या अमुक को खबर कर सकते, ताकि हम उनको मदद कर सके। तो ये आज आप सब ने जो एक अच्छा काम किया है, नेक काम किया, उसके लिए जामताड़ा जिला को और इस मंडल को अपने ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना भी देता हूँ। और साथ ही जिस परिसर में जहाँ झंडोत्तोलन हुआ है, इस परिसर को भी जो हम लोगों को उपलब्ध कराया पार्टी के झंडा के लिए, उनको भी, नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उनको भी हमारी ओर से, और करण सिंह जी को भी बहुत बहुत हमारी ओर से बधाई है, शुभकामना है कि आपका ये झंडा एक छोटा मोटा झंडा नहीं है, बल्कि एक प्रकार से मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के और जनता के लिए हेल्प सेंटर जिसको कर सकते हैं, सहयोग का केंद्र कर सकते हैं, वो यहाँ स्थापित आज हुआ, तो बहुत खुशी की बात है। विशेष कुछ तो मैं नहीं कहूँगा कि आज मैं इतनी कहूँगा कि आज तो 25 तारीख है, 25 तारीख को दिन काला दिन, संविधान की हत्या का दिन माना जाता है। 1975 को इस देश के उस समय जो प्रधानमंत्री थे, 25 जून 1975 की रात्रि को क्या कहते आपातकाल इमरजेंसी लगा दिया था श्रीमती गांधी। इमरजेंसी लगा करके जनता के जो मौलिक अधिकार था उसको इन्होंने एक झटके में समाप्त कर दिया था, और लोगों की जो भी मौलिक अधिकार थी वो समाप्त हो गया था, चाहे प्रेस की स्वतंत्रता हो, बोलने की स्वतंत्रता हो, सब कुछ समाप्त हो गया था। और उस समय देश के जितने भी नेता थे, चाहे इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, मधुली माई हो, यानी जितने भी सारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया था। और वो इमरजेंसी 21 महीनों तक लोग जेल में बंद रहे, और 21 महीनों के बाद जब इस देश में चुनाव हुआ था, जनता पार्टी की जेपी के नेतृत्व में बना था, और इस देश से उस तानाशाही को समाप्त किया गया था। मैं इसलिए इस बात को आज यहाँ कह रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लोग आजकल उनके या एनडीए अलायंस के लोग संविधान को जेल में ला करके घूमते, तो मैं लोगों से कहता हूँ कि इन लोगों ने संविधान को पूजा नहीं, संविधान को सम्मान नहीं दिया, संविधान तो इन लोगों ने हर हमेशा जेल में ही रखा, और संविधान के अनुसार इन लोगों ने कभी भी आचरण नहीं किया। इसलिए कांग्रेस पार्टी के राज्य में तो संविधान की जो लोगों ने हत्या किया था, और वही लोग आज कहते हैं कि हम संविधान के रक्षक हैं। आज उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नहीं उन्होंने अपमान किया था, उनको चुनाव हराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जितनी मेहनत किया था, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से जितनी भी जो जुड़े हुए चीजें थी, जिसको 5 तीर्थों के रूप में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसको विकसित किया, शुरू की थी गरीबों को अनाज मिलना, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज इस देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्येक महीना मुफ्त में अनाज मिल रहा है। आज देश में भूख से मरने की आपको शिकायत नहीं देखनी पड़ेगी। और इस देश के अंदर में जो गरीब जो घर विहीन थे, 4 करोड़ से अधिक इस 4 वर्षों में पक्के मकान बना के दिया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इस टर्म में और 3 करोड़ पक्के मकान मिलेंगे। घर में शौचालय, घर में गैस की चूल्हा, गैस कनेक्शन। पहले लोग सोचते थे शहर के पक्के मकान वालों को ही गैस मिलता है, लेकिन देश में जब एनडीए की सरकार बनी, बीजेपी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, गांव की झोपड़ी तक भी पहुंचा दिए। और उसका परिणाम क्या क्या हुआ मैं आपको एक शब्द में बता दूंगा। आजकल गर्मी का मौसम में हम लोग चिल्लाते, जंगल उजाड़ रहे थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बाजार तक गैस कनेक्शन उपलब्ध करा दिया था, लकड़ी भी काटना बंद हो गया, बेचना भी बंद हो गया। चाहे वो जामताड़ा में देख लीजिए, कोई सर में लकड़ी लेकर के जाने वाले नहीं मिलेंगे, कंधे में लकड़ी लेकर के बेचने वाले नहीं मिलेंगे। अर्थात वहां भी गैस का कनेक्शन हो गया, तो आप कोई भी लकड़ी के चूल्हा से नहीं पकाते। ये अलग बात है, गांव में अगर कुछ लोग होंगे जहां पर उनको लगता है कि 100% बच जाएगी, तो वो लोग नहीं करते, कि बाकी आज बीतता नहीं है। पक्का मकान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी ने उपलब्ध कराई, नरेंद्र मोदी जी। तो उसका कारण आप गांव घरों में कच्चा मकान बनते हुए आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, अब पक्का मकान ही बन रहा है, वहां भी लकड़ी काटना बंद हो गया। कहने का मतलब यह है कि देश में पक्का मकान देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया।
देश के गांव गरीबों तक गैस की कनेक्शन उपलब्ध कराया। परिणाम एक तो ये आया कि आप जंगल भी बच रहा है, लकड़ी भी बच रहा है। तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भोजन की भी चिंता कर रहे हैं, चूल्हा की भी चिंता कर रहे हैं। बीमार हो तो आयुष्मान योजना की 5 लाख रुपया तक की बीमा के लिए तो व्यवस्था करें। लेकिन दुर्भाग्य इस प्रदेश में एनडीए अलायंस की सरकार है, कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है। आपके इसी क्षेत्र से मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, लेकिन हालत क्या है? जामताड़ा जैसे अस्पतालों में मरीज कैसे मरते हैं, तो आप सोच सकते पूरा झारखंड की क्या हालत है। इसलिए मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आज हम सबको संकल्प लेना है। आज 25 जून है, काला दिन है, संविधान की कांग्रेस ने हत्या की थी। हमें संकल्प लेना है कि हम संविधान की भी सुरक्षित करेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भी सम्मान देंगे और साथ ही इस देश में कानून की राजा स्थापित होगी। और झारखंड में जहां लुटेरी सरकार बैठी हुई है, हर चीज यहां लूटने में लगी हुई है, बालू को लूटने में लगी हुई है, पत्थर को लूटने में लगी हुई है, माफिया जमीन को भी लूटने में लोग लगे हुए हैं। हमें वैसे लुटेरी सरकार को आने वाले समय उखाड़ करके फेंकना, यही आज की तारीख।